प्रेज लॉर्ड सभी को, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर को। प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें अब तक संभाला और सुंदर से समय में परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जोड़ा है। इसके लिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ को हम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, महान पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका वेलकम करते हैं इस समय के लिए मेरे राजा। प्रभु जी, जो आज वचन के द्वारा आप बात करने वाले हैं मेरे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो भी बातें होगी मेरे परमेश्वर, मेरे मुख को कंट्रोल करना, मेरी ज़बान को लगाम लगाना मेरे प्रभु। मैं नहीं, ना मेरा सोच, ना मेरे विचार, ना मेरी भावना यहाँ पे बात करे मेरे प्रभु। सिर्फ आपके अगुवाई के द्वारा यहाँ पे बातें हो मेरे प्रभु जी। और ये वचन जितने सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम आप करोगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर राजा। यूहन्ना 3:30 के अनुसार मेरे प्रभु, मैं घटूं और आप मेरे जीवन में हमेशा बढ़ते रहे और आप ही की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होती रहे मेरे प्रभु। ये मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रभु के लिए ज़ोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय को हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया। वचन को मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगी। वचन इस तरह से कहता है, यशाया का 40 अध्याय 8 वचन। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। आमेन, हालेलुया। घास है ना, सूख जाती है, घास सूख जाती है। हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में घास आती है, सुंदर सुंदर घास, जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली हम लोगों को दिखती है और अच्छे अच्छे फूल आते हैं, रंगी बिरंगी कलरफुल सारे फूल जो परमेश्वर ने बनाए सारे फूल आते हैं। लेकिन कुछ समय तक वो हरा भरा रहते हैं और धीरे 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 वो सूख जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन अद्भुत है, परमेश्वर का वचन हमें संभालता है हर समय हर घड़ी, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन हमारे साथ है और हमें संभालता है। हालेलुया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करते। हर समय हमें बाइबल पढ़ते रहना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी है, लोगों के लिए करनी है, हमारे लिए खुद के लिए करनी है, और जो दुनिया में जो संसार में जो बातें हो रही है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है कि ताकि दूसरों का बोझ लेते हुए हर समय हमें प्रार्थना में जाना है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय हमें प्रभु के वचन को याद करते हुए मनन करते हुए हमें प्रार्थना में बने रहना है हर घड़ी। हालेलुया। हम क्या करते हैं, थोड़ा वचन सुनते हैं और थोड़ी कोशिश करते कि मैं उस वचन पे चलूँ, थोड़े दिन हम ऐसे करते भी हैं। लेकिन प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग गर्म रहे। वो तो कोई भी करता है, करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, वो नहीं करना है हम लोगों को। थोड़ी देर के लिए नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए जोश नहीं आना चाहिए हम लोगों को। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उस राजाओं के राजा के, उस बादशाह के हम लोग बच्चे हैं। तो थोड़े टाइम के लिए हमारे अंदर जोश नहीं चाहिए। वो राजा, वो यहूदा का शेर, हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह, हम उसके बच्चे हैं और उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो हर समय हमें भी हरा भरा रहना है, उस वचन की तरह हम लोगों को ज़िंदगी जीना है हर समय के लिए। हर समय के लिए लोग अगर हमें देखेंगे तो ये सोचना चाहिए कि कितना तेज इनके चेहरे पे है, कितना अच्छा इनका जीवन है, कितना सुंदर इनका जीवन है। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है इसलिए कि हम लोग आनंदित रहते हुए हम लोग प्रार्थना का जीवन जिए और उसके ऊपर भरोसा रखते हुए, उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास को करते हुए हमें जीवन को जीना है। और एक मैं वचन पढ़ना चाहूँगी, यशाया का 55 का 11 वचन इस तरह से कहता है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है
उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। सफल यानी कि सिद्ध होना यानी कि सफलता का जीवन जीना। अगर हम कुछ काम हाथ में लेते हैं तो हमारे अंदर वो ज़िद होती है कि मैं इस काम को कब ख़त्म करूँ, कब मैं इसमें सफलता पाऊँ। ये हमारा जो टारगेट रहता है। इसीलिए देखो, हर समय अगर प्रभु हमारे जीवन के द्वारा एक सफलता का जीवन हम लोगों को दे रहे कि हमारे परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित होने के लिए बुलाया है। हर काम में हम इतने आशीर्वादित हैं कि जिस काम में हम हाथ डालेंगे वो काम आशीर्वादित होने वाला है। लेकिन हम लोगों को भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार मेरा भी वचन, परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। यानी कि वचन अगर हम बांट रहे हैं या किसी के सामने हमने बोला वचन को, प्रभु के बारे में अगर हमने बताया है, वचनों को बांटा है, तो वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं आने वाला है। ये वचन कहता है कि वचन वहाँ पे क्या करने वाला है कि काम करने वाला है और सफल करने वाला है। परमेश्वर का वचन वो कौन करेगा? वो खुद प्रभु यीशु मसीह करेंगे। खुद प्रभु यीशु मसीह करने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं उसके वचनों को लेने के लिए, उसके वचनों को बांटने के लिए, उसके कामों को करने के लिए? क्या हम तैयार हैं? वचन तो तैयार है वहाँ पे जाके काम करने के लिए, लेकिन हमको ज़ुबान खोलना है। वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे काम करना है, हम लोगों को वहाँ पे बात करनी है विश्वास के साथ में। सामने वाले को ये विश्वास देना है कि प्रभु बहुत महान है। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, मैं बार बार ये बोलती रहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वचन ने, खुद प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया है। इसके लिए हर घड़ी हर समय हमें बाइबल पढ़ते हुए प्रभु के वचनों को हम लोगों को सुनना है, और उसके ऊपर सिर्फ चलना नहीं है, दौड़ना है, भागना है उसके स्वर्ग के राज्य के लिए। हालेलुया, हमें भागना है उसके स्वर्ग के राज्य के लिए। और प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन वो काम करके वापस आता है, काम करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का वचन कार्य करने के लिए तैयार है हमारे ज़िंदगी के द्वारा। एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ। एक भाई था, है, अभी भी है। वो भाई इतने परेशान थे अपनी ज़िंदगी से, घर वालों से, पत्नी से, बच्चों से, और संसार में जो बातें चल रही उससे, कर्जा उनको हो गया था। इतने परेशान हो गए थे वो भाई। सारा कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन कहीं जाके उनको उपाय नहीं मिला। ये सच्ची घटना मैं आपके सामने, आपके बीच में बांट रही हूँ। कहीं जाके उनको उपाय वो नहीं मिला। तो वो भाई लास्ट में ये था रहता है कि जब हम थकते हैं ना, शरीर में, आत्मा में, या हमारा मन दुखित रहता है, व्याकुल रहता है, जब हम थकते हैं तो हम लोग क्या सोचते, मेरी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है, मैं जी कर भी क्या करूँ कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छी बातें हो नहीं रही है, ऐसा हम लोग सोचते। और क्या लास्ट में हमारा डिसीजन क्या रहता है? आत्महत्या। मैं क्या करूँगा, मैं खुद को ख़त्म करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या करूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं होने वाला है। कुछ भी ठीक नहीं होता है हमारे जीवन में। फिर वो भाई ने भी ये सोचा कि चलो मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या करूँगा और सारा कुछ मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। ये उस भाई ने सोचा, ये सच्ची घटना है। फिर उस भाई के पास उस टाइम पे सिर्फ 50 रुपये थे। सिर्फ कितने थे? 50 रुपये थे। फिर वो भाई क्या किया उन्हें भाई ने, मेडिकल में गए और मेडिकल में जाके बोलते हैं कि चूहा मारने की दवाई मुझे चाहिए। तो मेडिकल वाले भाई बोलते हैं ठीक है मैं दे दूँगा। फिर वो भाई, मेडिकल वाले भाई ने उस भाई को वो दवाई दे दी और बोला कि कितना पैसा हुआ? तो उन्होंने बोला कि 55 रुपये, 55। लेकिन जो आत्महत्या करने वाला भाई था उसके पास सिर्फ 50 रुपये थे। तो भाई बोले कि 5 रुपये तो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये है। तो भाई बोले कि नहीं, ये 55 में ही है, तो आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। तो भाई बोलते ठीक है। फिर वहाँ से वो नाराज़ होके चले जाते और बोलते हैं कि मरना भी नसीब में नहीं है, मरना चाहता हूँ लेकिन मरना भी नसीब में नहीं हो रहा है, ये वो सोचते भाई।
फिर चलते 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 ऐसे सोचते हैं कि मैं किसी से उधार ले लूँगा, 5 रुपये किसी से मांग लूँगा मैं, और जाके वो दवाई लेके मैं वो खा लूँगा और मैं मर जाऊँगा। फिर चलते चलते क्या होता है, एक जगह पे वर्शिप उनको सुनाई देती है। कहीं से एक आवाज़ आती है, वर्शिप की आवाज़ उनको सुनाई देती है। बहुत सुंदर गाना वहाँ पे चल रहा होता है। वहाँ पे एक गाना रहता है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, जीना मसीहा मरना नफा है, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। तो ये गाना उस भाई के कान पे पड़ता है और भाई वो धीरे 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 उसके नज़दीक जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि बाबा ये कौन सा गाना है, ये कैसे शब्द है जो मेरे कान पे पड़ रहे हैं। तो वो भाई क्या करते हैं, उसको देखने के लिए वहाँ पे नज़दीक जाते हैं। फिर वहाँ पे देखते हैं कि एक चर्च है और चर्च में वो गाना बोल रहे हैं लोग, और वहाँ से वो आवाज़ें आ रही है, वहाँ से वो आवाज़ें आ रही है। तो भाई क्या करते हैं कि चुपचाप वहाँ पे जाके क्या करते हैं, लास्ट की सीट पे बैठते हैं। लास्ट की सीट पे वो बैठते हैं और सुनते हैं, वो गाना सुनते हैं। धीरे 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 उनको अच्छा लगने लगता है, उनके मन में वो शांति आने लगती है। जो वो ढूंढ रहे थे, जो परेशान थे, जो थका हुआ मन, जाके वहाँ पे वो बैठे थे, अपना शरीर थका हुआ, मन थका हुआ, सारा बोझ लेके वहाँ पे जाके बैठे थे। और प्रभु का वचन कहता है ना, मत्ती का 11:28 में, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और उस विश्राम को ढूंढते वो भाई गए थे, उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मैं आत्महत्या करूँगा। फिर जैसे वहाँ पे जाके बैठते हैं तो उनको, उनके कानों पे वचन पड़ते हैं कि मार्ग जीवन सत्य में ही हूँ। तो भाई सोचने लगते हैं, मैं तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मार्ग, ये जीवन, ये सत्य क्या है? ये कौन सा जीवन है ऐसा है जो जीवन देने के लिए बात कर रहा है? फिर ऐसे ऐसे वहाँ पे अद्भुत वचनों को बांटा जाता है। फिर भाई को इतना स्पर्श होता है, वहाँ पे चर्च में इतना स्पर्श होता है कि वो भाई ने के अंदर इतना पवित्र आत्मा काम करता है, उनको शांति देता है। और वो भाई वहाँ पे घुटने टेक के रोता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि प्रभु मुझे छुड़ा लो, प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, प्रभु मेरे घर में जो परेशानी आई है मुझे उससे बाहर निकालो, मेरे ऊपर जो कर्जा है उससे मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। वो रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है वो भाई वहाँ पे। और जैसे ही वो रो के उठते हैं, एक अलग शांति उनके मन में आ जाती है, एक अलग अद्भुत परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया। और भाई उठ के पास्टर के पास जाके बोलते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे उनके लिए प्रार्थना होती है, उनके अंदर इतना एक अलग आनंद आ जाता है। और जो भाई आत्महत्या करने के लिए निकले थे, सिर्फ 5 रुपए की कमी थी। अच्छा हुआ कि वो 5 रुपये उनको कहीं नहीं मिला, लेकिन वो ना मिलने से उनकी ज़िंदगी बदल गई। वहाँ पे उन्होंने वो मरने का डिसीजन कैंसिल किया, वो घर गए और प्रार्थना में लगे रहे, चर्च आने लगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से, प्रभु के जो मुख से निकला हुआ वचन है, वो काम करता है। वो ऐसे ही वापस नहीं आता है, वो कार्य करता है। फिर एक बार मैं पढ़ना चाहूँगी उस वचन को, यशाया 55 का 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। यानी कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भाई जीवन जिए,
वरना आनंद वाला जीवन जिए, बहुतायत का जीवन जिए। योना 10:10 वचन कहता है कि चोर आता है चोरी करने और घात करने, लेकिन हमारे प्रभु ने आया है कि हमें जीवन देने। प्रभु आए हैं इसलिए कि हमें बहुतायत का जीवन जीने। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी वहाँ पे कि परमेश्वर का वचन वो सुने और वो डिसीजन जो भाई ने लिया था आत्महत्या का, वो उनके दिमाग से निकल जाए और वो आनंदमय जीवन जिए, सामर्थ्य से भरा हुआ, बल शक्ति से भरा हुआ जीवन, छुटकारे वाला जीवन वो जिए। और आगे कहता है वचन की, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे सफलता आए, और उस भाई के जीवन में बहुत बड़ी सफलता आई। धीरे धीरे उनके घर में शांति आने लगी और बहुत आनंद का जीवन वो भाई अभी जी रहे हैं। बहुत ही आनंद का जीवन जी रहे वो भाई अभी। एक टाइम पे उन्होंने डिसीजन लिया था, एक टाइम पे कि मैं मरूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन प्रभु किसी को मरने नहीं देंगे। एक बार उसको ग्रहण करके तो देखो, एक बार उसका नाम पुकार के देखो। बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बोलते हैं मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं टेंशन हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आत्महत्या करने की कोशिश। आजकल तो दुनिया में फैशन हो गया, कुछ भी हो जाए तो मैं मरूंगी, कुछ भी हो जाएगा तो मैं मरूंगा, लेकिन नहीं, प्रभु किसी को मरने नहीं देंगे। प्रभु से छुड़ा के आपको आशीर्वादित करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। जैसे मुझे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, वैसे परमेश्वर आपके भी जीवन में वो बहुत बड़ा आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो कोई भी मरने की कोशिश ना करे। आप परेशान हैं, एक बार उसके नाम को पुकार के देखो, सिर्फ एक बार, प्रभु यीशु मसीह मुझे शांति दीजिए, एक ही शब्द बोलो, सिर्फ वो शांति महसूस करो, उसके प्रेम को। और एक वचन पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 119 का 89 वचन इस तरह से कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर रहता है, उसका प्रेम नहीं टलता, उसका वचन नहीं टलता। इसीलिए इब्रियों में कहता है कि परमेश्वर कल आज और युगान युग एक से है, कभी भी ना बदलने वाले प्रभु। हमारे घर वाले बदल जाएंगे, मनुष्य बदल जाएगा, रिश्तेदार बदल जाएंगे, लेकिन प्रभु कभी भी नहीं बदलते। कभी भी परमेश्वर का प्रेम ठंडा नहीं होता, ना कभी बदलता है। हर बार वो हमको गले लगा के हमको प्रेम करने के लिए तैयार है, बाहों में लेने के लिए तैयार है। इससे ऐसे वचन परमेश्वर हमें बात करते हैं वचन के द्वारा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 119 का 105, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें, हमारे पाँव के लिए दीपक है। हम जहाँ जाना चाहते हैं, हम लोगों को लगता है कि सामने मैं कैसा जाऊँ, मेरे ज़िंदगी में ये अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाँव के लिए मैं दीपक हूँ, मैं तुझे वहाँ पे उजाला बन के मैं तेरे सामने हूँ, तू चल, मैं हूँ उजाला बन के। परमेश्वर हमको मार्ग दिखाने के लिए तैयार है। और आगे कहता है कि और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। दीपक, उजाला, परमेश्वर हमारे जीवन में उजाला लेके आए हैं। क्या मसीह लोगों के अंदर ऐसे ही तेज दिखता है उनके चेहरे पे? जो प्रभु पे विश्वास करने वाले हैं, उनके चेहरे का तेज देखना कितना अद्भुत रहता है। क्यों? क्योंकि खुद परमेश्वर उजाला है। जीवन का प्रकाश हमारा परमेश्वर है, जगत की ज्योति हमारे परमेश्वर है, और वही ज्योति मेरे जीवन में आई है, और हम सबके जीवन में वो ज्योति काम करना चाहती है और आना चाहती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। और एक वचन पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 32 का 8 वचन इस तरह से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोगों को कहाँ जाना है, जॉब पे जा रहे हैं हम लोग, किधर गांव जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरने के लिए तैयार है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा।
प्रभु की अगुवाई हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है और बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में। अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे। हम लोगों को तो लगता है कि मेरी मंजिल पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो मंजिल खतरा है हमारे लिए, हम लोग भटक जाएंगे। जब तक हम परमेश्वर की अगुवाई को नहीं मांगेंगे, जब तक हम उसकी अगुवाई में नहीं चलेंगे, तब तक हम भटकते ही रहेंगे हमारे रास्ते। फिर हम लोग बोलेंगे कि मेरे जीवन में कठिनाई है, मेरे जीवन में परेशानियाँ है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर के पास आके प्रार्थना नहीं की है कि हम प्रभु मुझे वहाँ जाना है या मुझे नहीं जाना है, प्रभु मुझे वो काम करना है या नहीं करना है। हर समय हर घड़ी हम लोगों को प्रार्थना करना है। अगर कोई बात आपके सामने आई है या किसी ने कुछ काम भी दिया है हम लोगों को, तो पहले उसके लिए प्रार्थना करनी, प्रभु मैं ये करूँ ये ना करूँ, आप मुझे अगुवाई करो, आप मुझे वो बुद्धि दो, आप मुझे वो समझ दो कि मैं वो काम करूँ। तो परमेश्वर हम लोगों को वो अगुवाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन फिर एक बार मैं पढ़ूंगी कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। और उसकी कृपा दृष्टि की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। प्रभु की अगुवाई को मांगते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है और हमें प्रार्थना के साथ वचनों को लेते हुए हम लोगों को चलना है। हालेलुया। हर बात में हम लोगों को प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय हम लोग घुटनों पे आ सकते हैं, नहीं। जब हम घर में हैं तो हम लोगों को घुटने पे आके हम लोगों को परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करनी है। हर परिस्थिति के लिए प्रभु से मांगना है। धन्यवाद के साथ हमें जाना है, धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थनाएं करनी है। उसकी अगुवाई को हम लोगों को मांगना है। और हम लोगों ने वो भाई की स्टोरी सुनी, वो सच्ची घटना को मैंने आपके बीच में बताया है। सच्ची घटना को। अपना जीवन ऐसा ही नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने नहीं बनाया कि हम लोग मर जाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि हम नाश नहीं हो, हम उसके ऊपर भरोसा करते हुए अनंत काल के जीवन में जाए, स्वर्ग के राज्य में हम लोग जाए। इसके लिए प्रभु ने हम लोगों को बुलाया है। आमीन। हालेलुया। और आमीन प्रार्थना करके आमीन जब होता है ना, वो ख़त्म नहीं, हमारी शुरुआत होती है। हम लोग सिर्फ प्रार्थना करने के टाइम ही धार्मिक नहीं बनना है। हम लोगों को प्रार्थना के बाद प्रभु देखते कि मेरा जीवन कैसा है, प्रार्थना के बाद इसका जीवन कैसा है। प्रार्थना करते समय तो हम लोग हर कोई प्रार्थना करते हैं और एक दिखाते हैं कि प्रभु मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आमीन के बाद असली जीवन दिखता है। आमीन के बाद वो देखते हैं परमेश्वर की मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। और आमीन यानी कि जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं परमेश्वर से, वैसा ही हो मेरे जीवन में, इसलिए आमीन बोला जाता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर ने फिर एक बार हम लोगों को जोड़ा और अद्भुत तरीके से बातें हुई। और पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि पवित्र आत्मा ने चलाया। अगर मेरी बातों से कुछ भी गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और सारा आदर गौरव महिमा प्रभु को देती हूँ। ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। वचन को पढ़े, वचन के ऊपर सिर्फ चलने वाले नहीं, वचन पे दौड़ने वाले हम लोगों को बनना है। और प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए हमेशा तैयार है। आमीन। प्रभु हम सबको ब्लेस करे। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। चले, शालोम सभी को। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस। आमीन।